अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा मोड तक काम कंप्लीट हो गया था। लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक की पॉइंट रहता है, उसको एक्सप्लेन करना था मैंने, वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कर दूंगा। तो आप मुझे बताइएगा कि मोड तक सबका क्लियर है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है हैंड रेज करके कर लें, मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। सबका क्लियर है जी? बताइएगा। एक्सट्रीम वैल्यू वाला मीडियन के साथ जी। अभी ये वाला जो है ना पॉइंट वापस एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले हम लोग मोड का लास्ट जो की पॉइंट है, जिसको हमने रीड तो कर लिया था लेकिन एक्सप्लेन नहीं था किया, लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मोड इज़ द ओनली एवरेज that can be used for quantitative data as well as qualitative data. Mode is the only average that can be used for quantitative data as well as qualitative data. सबसे पहले तो ये दोनों में डिफरेंस समझना होगा कि क्वालिटेटिव डाटा बेटे हमारे पास कौन सा होता है और क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास कौन सा होता है जी। तो बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की। A data that can be measured numerically, ऐसा डाटा जिसको न्यूमेरिकली मेजर किया जा सके, वो हमारे पास क्या होता है जी? क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटा का सेकंड नेम जो है वो न्यूमेरिकल डाटा भी है। क्वांटिटेटिव डाटा को न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं, जैसे कि एज, हाइट, वेट, मार्क्स, टेम्परेचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं बेटे ये किसकी हैं? क्वांटिटेटिव डाटा की। अ डाटा दैट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। अब इस क्वांटिटेटिव डाटा को जैसे ही मैं इसको फर्दर इसकी जो टू टाइप्स हैं वो लिखूंगा तो आपको क्वांटिटेटिव डाटा 100% क्लियर हो जाएगा। और वो कौन कौन सी हैं जी? एक है डिस्क्रीट डाटा और एक है कंटिन्यूस डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा की जो टाइप्स हैं आपके पास वो कौन कौन सी हैं जी? एक है जी डिस्क्रीट डाटा और दूसरा है जी कंटिन्यूस डाटा। अब इन दोनों के बारे में तो आप मीडियन में पढ़ चुके हैं। मीडियन का टॉपिक जब मैं करवा रहा था तब मैंने आपको ये दोनों डेफिनेशंस करवाई थी, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताएंगे जी डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? कोई एग्जांपल दे दें, बस कोई भी हैंड रेज करके एग्जांपल दे दें मुझे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और नंबर ऑफ ट्रीज, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। बेटे ये सारी की सारी एग्जांपल डिस्क्रीट डाटा की होंगी जिसको हम लोग काउंट कर सकें, जो इंटीजर वैल्यूज़ वाली एग्जांपल, जैसे कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है जी। ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं बेटे किसकी हैं? डिस्क्रीट डाटा की हैं।
इसी तरह से जब हम लोग कंटिन्यूस डाटा की तरफ बढ़ते हैं तो कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल देते हुए मैंने आपको हाइट और वेट की एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा, ठीक है जी। तो ये दोनों की जो मिक्स एग्जांपल हैं वो किसकी एग्जांपल है जी? क्वांटिटेटिव डाटा की। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं? अब आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी क्वालिटेटिव डाटा। अब ये एक नई बात आ गई, क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है जी। अब देखें ना जी, यहाँ पे तो जितनी भी आप एग्जांपल लिख लें उतनी कम है। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ ही क्वालिटेटिव डाटा की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास क्या होता है? A data that cannot be measured numerically, but its presence or absence can be observed। ऐसा डाटा जिसको हम लोग न्यूमेरिकली मेजर तो ना कर सकें लेकिन उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को ऑब्जर्व कर सकें, जैसे कि आई कलर। अब आई कलर आपके पास क्या है जी? ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। आप कह सकते हैं 1 नंबर ब्लैक है, 2 नंबर ब्लैक है, 5 नंबर ब्लैक है, 10 नंबर ब्लैक है। इसको न्यूमेरिकली हम लोग मेजर नहीं कर सकते लेकिन इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से जेंडर, मेल, फीमेल, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास रिजल्ट, पास, फेल। इसी तरह से आपके पास साइज ऑफ शर्ट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है जी। अब ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं? क्वालिटेटिव डाटा की। क्वालिटेटिव डाटा का जो सेकंड नेम है ना बेटे, वो कैटेगोरिकल डाटा है। क्या है जी? कैटेगोरिकल डाटा। यहाँ पे क्या था जी? क्वांटिटेटिव डाटा का सेकंड नेम क्या था जी? न्यूमेरिकल डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा का क्या है जी? कैटेगोरिकल डाटा। किसी क्वालिटी के लिहाज से डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देने का नाम क्या है जी? कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है जी। अब इसी तरह देखें ना जी, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर इनमें देखा जाए आई कलर के लिहाज से तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लाई करेंगे, जिस तरह से ब्लैक, ब्राउन और इस तरह से ब्लू भी कुछ लोगों में पाई जाती है लेकिन ये रेयर है, ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन आई कलर जो है वो पाया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज बन जाएंगी। अब देखिएगा इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं जी? एक है आपके पास बच्चे नॉमिनल डाटा। ये साथ साथ जो चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी है ना जी, ये वो चल रही है। ये डेफिनेशन चैप्टर नंबर 7 में है। डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन भी चैप्टर नंबर 7 में, कंटिन्यूस की चैप्टर नंबर 7 में, पॉपुलेशन, सैंपल, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा के अंदर कैटेगोरिकल डाटा और ये नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा, ये भी डेफिनेशंस किसमें? चैप्टर नंबर 7 में। लेकिन ये साथ साथ टॉपिक की होती जाएंगी तो वहाँ का बर्डन कम होता जाएगा। अगर हम लोग थ्योरी को ही एक साथ करेंगे तो बच्चे थ्योरी हमें जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, बोरिंग सा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए टॉपिक के साथ साथ ही हम लोग करते चले जा रहे हैं। अब देखिएगा नॉमिनल डाटा और सेकंड क्या है जी? ऑर्डिनल डाटा। अ डाटा that is classified into categories, into different categories which have no meaningful order, which have no meaningful
ऑर्डर। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाएंगी, देखें। एक डाटा जिसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, क्लासीफाई कर दिया जाए, लेकिन उसका कोई भी मीनिंगफुल ऑर्डर ना हो, जैसे कि जेंडर, मेल और फीमेल। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेल फर्स्ट पे आएगा, फीमेल सेकंड पे आएगी, या मेल सेकंड पे आएगा, फीमेल फर्स्ट पे आप काउंट करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर की इम्पोर्टेंस नहीं है। आई कलर की बात की जाए तो बेटे ब्लैक, ब्लू, ब्राउन है, तो आप ये नहीं कह सकते ब्लैक हमेशा फर्स्ट पे आएगा, ठीक है जी, उसके बाद ब्राउन और उसके बाद ब्लू आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी, जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार, बस, वैगन, मोटरसाइकिल, ठीक है, रिक्शा, ये सारी की सारी क्या है जी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ओके। अब इनमें से आप किसी ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप जो है ना नंबर 1 पे बाइक आएगी जी, नंबर 2 पे रिक्शा आएगा, नंबर 3 पे वैन आएगी, नंबर 4 पे बस आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनको ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, इनके ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती ही नहीं है। समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या है जी, नॉमिनल डाटा। और जिसमें ऑर्डर को, जिसमें नेचुरल ऑर्डर पाया जाए, जिसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करती हो बेटे, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा, थोड़ा सा इसके नेम से भी हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे नॉमिनल से ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑर्डर भी, नेचुरल ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है, और नॉमिनल के अंदर नेचुरल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए जी, इनकी एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ नॉमिनल की एग्जांपल्स, और सेकंड नंबर पे जो है ना मैं ऑर्डिनल की एग्जांपल्स लिख दूंगा। देखिएगा, नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो जेंडर, जेंडर में देखिएगा मेल और फीमेल। ओके। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आई कलर की, तो आई कलर आपके पास ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, इसी तरह से अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट है आपके पास पास और फेल। हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे। जब परसेंटेज की बात करेंगे तो वो क्वालिटेटिव डाटे का पार्ट रहेगा ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी थी, शायद आपको याद हो, अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी मार्क्स की। तो मार्क्स किस में चले जाते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा में। यहाँ पे रिजल्ट को अगर कैटेगराइज किया जाए पास और फेल के अंदर, तो फिर वो क्वालिटेटिव में आ जाएगा। समझ आ रही बात की। अब देखें क्वालिटेटिव, ये रिजल्ट जो है अगर मैं पास और फेल में लिखूंगा तो नॉमिनल की एग्जांपल है। अगर मैं रिजल्ट इन ग्रेड्स लिखूंगा तो मेरे पास वो ऑर्डिनल की एग्जांपल है। ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिहाज से उसकी ग्रुपिंग हुई हुई है। अब जैसे इस यहाँ पे एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे अगर मैं मार्क्स की एग्जांपल देता हूँ, मार्क्स इन परसेंटेज या मार्क्स इन नंबर्स में लिख देता हूँ, जिस तरह से हम लोग 70, 80, 90 आउट ऑफ 100 लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो किसकी एग्जांपल बन जाएगी, वो कौन सा डाटा होगा, क्वांटिटेटिव डाटा। लेकिन इसी को ही अगर मैं पास और फेल में एडजस्ट करूँगा तो वो नॉमिनल की एग्जांपल बन जाएगी। और इसी को ही अगर मैं ग्रेड्स में एडजस्ट करूँगा तो बेटे वो ऑर्डिनल की एग्जांपल बन जाएगी, क्योंकि ग्रेड्स के अंदर एक नेचुरल ऑर्डर पाया जाता है। वो नेचुरल ऑर्डर कौन सा, A प्लस A, B प्लस B, C प्लस C, इस तरह से ग्रेडिंग होती है। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल डाटा की एग्जांपल क्या है जी, अ डाटा दैट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज विच हैव अ नेचुरल ऑर्डर। ठीक है जी। अब ये कौन सा ऑर्डर जी, देखें जी, अगर मैं बात करूं साइज ऑफ शर्ट की तो यहाँ पे भी एक नेचुरल ऑर्डर पाया जाता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है जी। अब ये साइज ऑफ शर्ट, साइज ऑफ पैंट, साइज ऑफ बुक, किसी का भी, शूज़ लिख लें किसी भी सेंस में, तो यहाँ पे एक नेचुरल ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ओके जी। अब ज़रा देखिएगा
मैंने एक शर्ट के हिसाब से लिख दिया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, अब देखिएगा इससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट इन ग्रेड्स। तो यहाँ पे क्या है जी, ए बी सी, ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल दे दी, वैसे तो अब बड़ी कैटेगरीज इसकी बन गई हैं, ए प्लस है, फिर ए है, फिर माइनस में भी अब आ जाता है। ठीक है, जब आप सेमेस्टर सिस्टम में जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, वहाँ पे अब ग्रेडिंग जो है वो माइनस में भी दी जाती है। ठीक है, माइनस भी साथ लग जाता है। जिस तरह से रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है GCU का, तो वहाँ पे मार्कशीट के ऊपर जो है वो ग्रेड को ए प्लस, फिर ए, और फिर उसमें माइनस की कैटेगरी भी उन्होंने बनाई होती है, फिर जाके बी स्टार्ट होता है। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल देनी थी, तो मैंने रिजल्ट इन ग्रेड्स लिख दिया। तो बच्चों ये है जी दोनों के अंदर डिफरेंस। यहाँ पे आप जितनी भी एग्जांपल लिखना चाहें, देखें जी, एज है, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर, मार्क्स, आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे और भी एग्जांपल्स आ सकती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, अच्छा, अगर ये प्रॉपर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो डाटा लिखा जाएगा, ये एज ऑफ स्टूडेंट्स हो सकती है। ठीक है ना जी, अगर स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी तरह से। अब ये क्या है जी, ये शो बेसिकली करेगा वेरिएबल को, एज एक वेरिएबल है और इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। तो वो जो डाटा आएगा हमारे पास, वो डाटा कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव डाटा होगा। ओवरऑल हाइट जो है वो एक वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और इसके अंदर डाटा कौन सा स्टोर होगा, क्वांटिटेटिव डाटा स्टोर होगा। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं, और यहाँ से भाई ने कहा था जी हमें एक दो एग्जांपल चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिहाज से, तो वापस एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो बेटा ये की पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अभी तो हमने की पॉइंट रीड किया था ना जी, मोड इज़ द ओनली एवरेज दैट कैन बी यूज फॉर क्वान्टिटेटिव डाटा एज वेल एज क्वालिटेटिव डाटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल न्यूमेरिकल डाटा की, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा की एग्जांपल क्या है, आपने मोड फाइंड आउट करना है, और आपके पास क्या है जी, 2 5 7 4 3 2 11 7 5 13 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास मोड क्या है जी, मोड हमारे पास आ गया 2, मोड हमारे पास क्या है जी, 2 है। ओके, ये तो होगी क्वांटिटेटिव डाटा की एग्जांपल। अब इसी तरह सर जी आपने लिखा हुआ मोड इज़ दी ओनली एवरेज दैट कैन बी यूज फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डाटा। तो अब ज़रा क्वालिटेटिव डाटा के साथ भी मोड की एग्जांपल बताएं। तो बेटे इसी क्लास से एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिनमें से 60 स्टूडेंट की आइज़ का कलर क्या है जी, ब्लैक है, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आई का कलर क्या है जी, ब्राउन है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी, लेट कर रहे हैं। अब 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आई कलर क्या है जी, ब्लू है। तो यहाँ पे मोड आई कलर कौन सा हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, मोड आई कलर कौन सा हो गया जी, ब्लैक हो गया। क्लियर है। तो ये किसके साथ हमने जज किया है, क्वालिटेटिवली हमने एवरेज फाइंड आउट किया ना जी, क्वांटिटेटिव डाटा तो यूज़ नहीं ना किया, क्वालिटेटिव डाटा यूज़ किया ना, आई कलर के लिहाज से हमने जो है वो मोड फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे आई कलर कौन सा आ गया जी, ब्लैक जो है वो क्या है, मोड है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सिर्फ एक एवरेज आपके पास ऐसी है जो कि क्वांटिटेटिव डाटे के साथ साथ क्वालिटेटिव डाटे को भी जो है वो डील करती है। क्लियर। अच्छा जी, आते हैं अब एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। ये नोट कर लें या फिर इसकी पिक्चर ले लें, तो मैं आप लोगों को एक्सट्रीम वैल्यू के साथ एक एग्जांपल करवा दूं।
लेकिन किसके साथ? एवरेज क्या निकली? एवरेज क्या निकली? 60 स्टूडेंट? नो, एवरेज ब्लैक आई कलर है। ठीक है, अगर वहाँ पे 60 स्टूडेंट की बात करते तो वो तो एवरेज नहीं ना निकली हमारे पास। हमने किसके साथ देखी बच्चे? देखें 60 स्टूडेंट क्वांटिटी ज़रूर है, लेकिन हम लोग एवरेज किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं? आई कलर के अकॉर्डिंग। आई कलर क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा है। तो जब हम उसकी एग्जांपल को डील कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? अगर हमने नंबर्स कहाँ जीता था आज हमारे पास, लेकिन अगर हम लोग ये कहते कि हमारे जिस तरह वो नंबर दिए हुए 2 7 5 7 2 इस तरह से, तो वहाँ पे जो मोड पाया गया वो 2 है, क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास जो मोड है वो ब्लैक आई कलर है। यहाँ पे हमने किसी भी नंबर के अंदर एवरेज को शो नहीं किया। ठीक है। अच्छा बच्चे बात सुन ले ज़रा, ये सिर्फ हमारे पास अभी मैं बात कर रहा था, ये जो की पॉइंट लिखा है ना चैप्टर नंबर 8 में, यही की पॉइंट है कि आपने एज इट इज़ ये याद रखना है कि आपके पास सिर्फ एक एवरेज ऐसी है जो कि दोनों डाटा को डील करती है। ओके, लेकिन ये डेफिनेशन मैंने क्यों लिखवाई हैं बेटे? चैप्टर नंबर 7 के अंदर एज इट इज़ ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? अब देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है जी, ये इसका एक एमसीक्यू मैं आपको बना दूं ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से आई कैप जो है वो इन दोनों डेफिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यू बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of qualitative data। ए ऑप्शन है हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, बी है वेट ऑफ अ बैग, सी है मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, और डी आपके पास क्या है जी? आई कलर। इस तरह से एमसीक्यू जनरेट होगा। आपने इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करनी होगी। तो बेटे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? आई कलर। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये साथ साथ हम लोग बेटे उसको भी चैप्टर नंबर 7 को भी करते चले जा रहे हैं। उसमें जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा वो हमारा एटलीस्ट 40 to 50% कवर हो जाएगा अगर हम लोग इसमें ये साथ साथ चीज़ें समझते चले जाएं। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा रीड करना है। किसी भी डेफिनेशन को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टे वाला पेपर ही नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल पेपर तो नहीं है। ठीक है जी, डिफाइन क्वालिटेटिव डाटा ऐसा तो नहीं आएगा। अगर ऐसा आया होता तो फिर आपने नीचे पूरी डेफिनेशन लिखनी थी और साथ में एग्जाम्पल भी देनी थी। ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि क्वांटिटेटिव डाटा किसे कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा किसे कहते हैं। अगर याद रखना हो तो इनका सेकंड नेम याद रख लें तो ज़्यादा आसान है। सेकंड नेम याद रखें, सेकंड जो इनका जैसे ये यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल डाटा, और यहाँ पे क्या है? कैटेगोरिकल डाटा। अगर आप ये दोनों नेम याद रख लें तो ये डाटा को समझना ज़्यादा आसान है। ठीक है, फिर इसकी एग्जांपल्स बस आपने अपने माइंड में रखनी है। इस तरह से वो एमसीक्यू दे देगा और आपके पास क्या है जी? करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? आई कलर। अब ऐसा एमसीक्यू जो है वो पेपर में ये 10 से 15 सेकंड का है। सिर्फ रीड करने में जो टाइम लगेगा तो आप फ़ौरन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से जो टाइम सेव होगा वो किसी ना किसी बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करना है आपने, और ये तभी होगा जब आप वीकली टेस्ट को लाजमी अटैम्प्ट करेंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर बच्चे कभी भी ऐसा हो, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि नेट का इशू आ गया, ठीक है जी, लाइट चली गई, तबीयत ख़राब है, कोई भी इस तरह का इशू है, तो जिस दिन टेस्ट मैंने अपलोड किया है
अगर आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, लाइट चलेगी, टेस्ट बंद हो गया, आप फ़ौरन मुझे अपने राइज आईडी और नेम के साथ टेक्स्ट करोगे उस टेस्ट के टाइम के दरमियान, तो आप मुझे कहेंगे सर जी इस तरह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने टेस्ट अटैम्प्ट करना, मुझे सेकंड अटैम्प्ट अलाउ कर दें। मैं आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट को रिमूव करके सेकंड अटैम्प्ट आपको अलाउ कर दूंगा, लेकिन कोशिश करनी है कि हमने टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। हाँ, तबीयत ख़राब है, टेस्ट नहीं अच्छे से रेडी हो सका, कोई बात नहीं, आप टेस्ट को अटैम्प्ट करो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जी, आप 85% 90% मार्क्स ले रहे हैं टेस्ट के अंदर, आपने उस टेस्ट में 30% मार्क्स लिए, आपने रिज़ल्ट देख लिया, आप मुझे मैसेज दे दें कि सर जी मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, टेस्ट को अटैम्प्ट किया, तो आप ज़रा उसको देख लें। अगर आपके अटैम्प्ट, बाकी आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो चल रहा है, जो जिसमें आप 85% 90% ले रहे हैं और उसमें आपके 40%, मैं आपके अटैम्प्ट ही रिमूव कर दूँगा। आपके पेरेंट्स यानी कभी भी अगर आगे चेक करते हैं, हमसे डिमांड करते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ से 3 माह से पढ़ रहा है, तो इसने जो टेस्ट दिए हैं या कोई इसकी रिपोर्ट हमें दें, तो उसमें वो नहीं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, उसको रिमूव कर दूंगा। सारी चीज़ें हैं टीचर्स की एक्सेस में, लेकिन आप लोग अगर साथ कोऑपरेट करेंगे तो फिर भाईजान, मैंने डे 1 पे आपको एक बात कही थी, मैं आपको जिस तरह से जो जो कमिटमेंट्स मैंने की हैं वो आपके सामने। हाँ, ईद की छुट्टियों से पहले मैंने आपको एक मैसेज किया था, मैसेज ये दिया था कि बच्चों ये लेक्चर्स आपके पास आ गए, लिंक सेंड कर दिया, जो भी प्रॉब्लम होगी ईद के बाद आके आपने मेरे से डिस्कस करनी है, अगर नहीं तो वापस सुन लीजिएगा, उसको रिकॉर्डिंग मौजूद है ना जी। तो मैंने ये कहा था, लेकिन फिर भी 3-4 खलीफे ऐसे थे जो ईद की छुट्टियों में पूछते रहे भाईजान गोश्त बनाएं या आपको रिप्लाई करें, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो इसलिए सुने हाँ सारी चीज़ें यार, अब इनकार थोड़ी ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है बच्चे, आज से ऑनवर्ड, जैसे हमारे आज से स्टार्ट हो गया ना जी, वापस आज आप तशरीफ़ लेके आएँ 1 से 3 बजे, जो टॉपिक आपने समझना फैकल्टी रूम में आ जाएं। थोड़ा सा बेटे फैकल्टी रूम में ये होता है, सम टाइम टीचर्स बैठे होते हैं, हमें गपशप लगा रहे होते हैं, 10-15 मिनट की 20 मिनट की वेरिएशन आ जाती है, आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है, लेकिन वो आप ये भी तो नोट करें कि वो आपके अकेले के लिए टाइम दे रहे हैं, आप अकेले आ रहे टीचर फिर भी आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, अगर उसमें 15-20 मिनट आपको वेट करना पड़ जाता है तो वेट कर लिया करें, ठीक है। पहले एक टाइम था कि कहावत ये मशहूर थी कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, आज कुआं प्यासे के पीछे पीछे है, ठीक है। कि मेहरबानी पूछ लो कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो 9 के 9 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को लिंक ग्रुप में सेंड किए हैं जी, उसके साथ वॉइस मैसेज किया जी, यही मैं कह के गया था कि आप लोगों को 9 के 9 लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि बाकी सारे लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं बाकी सारे सब्जेक्ट के भी, और आप वो भी सारे के सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों को फैसिलिटेट करते हुए हम लोग कर सकते हैं वो करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप हमारी सेकंड नंबर पे चले जाए, हम फर्स्ट पे कोई और काम रख रहे हैं, ना ऐसा कुछ नहीं है, आप ही हमारे लिए सबसे पहले हैं, ठीक है। लेकिन जितनी वैल्यू टीचर आज स्टूडेंट को दे रहा है उतनी वैल्यू आप लोगों से भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझें ज़रा, टाइम को वेस्ट करना बड़ा आसान होता है। आप लोग शुरू हुए जी, ठीक है जी, कुछ भी नहीं पढ़ा आज तो कोई बात नहीं, गुजर जाएगा दिन ने रुकना थोड़ी ना, लेकिन बच्चे टारगेट को देखें। मेरा एक कज़न है, उसने अभी ACC उसका कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी कराची में जॉब हो गई है, 2 लाख रुपए सैलरी उसकी, अभी उसके कोई 1 या 2 पेपर अभी रहते हैं, ठीक है। उसकी कराची में जॉब हुई, पहली जॉब उधर कोई किसी कंपनी में हो गई है, 2 लाख रुपए सैलरी लगी उसकी। मेरी अभी भी 2 लाख नहीं है, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए समझ आ गई बात। जिस चीज़ को आपने चूज़ किया है, अगर आपको उसकी मार्केट वैल्यू पता है, जब आप यहाँ पे आए थे कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो बेटे जितना ज़्यादा बड़ा रिवार्ड होता है उतनी उसके लिए एफर्ट भी रिक्वायर्ड होती है। अब आप इसी को ज़रा देखें ना कि अभी तक 11,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अभी सिर्फ इसी मार्केट में देख लें तो 20-25 हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहा है फिजिकल। इस पूरी मार्केट में कोई 20,000 के करीब तो पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, और अगर ऑनलाइन भी लगा लिए जाएं तो और कोई 10-20 हज़ार और ऐड हो जाएंगे कम से कम भी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी तक आप देखेंगे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
11,500 जिसमें से कोई 4,500 पाकिस्तान में है, कोई 7,000 पाकिस्तान से बाहर है। लेकिन जो जो इसको क्वालिफाई कर गए हैं, अब रेशो बहुत तेज़ होगी क्योंकि अब चीज़ें आसान हो गई। पहले क्या होता था, जिन्होंने जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, नवीद अंसारी साहब, जाहिद कवी साहब, अदनान रशीद साहब आपको पढ़ाएंगे CMA में, वो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी, ये वो टीचर हैं जिनके टाइम पे यूट्यूब में लेक्चर नहीं होते थे, बल्कि यूट्यूब ही नहीं होती थी, ठीक है। उस पर लेक्चर तो बाद की बात है, ट्यूशन सेंटर्स होते थे, वहाँ पे जा के पढ़ते होते थे कि कोई एक टीचर कहीं पे पढ़ा रहा है, वहाँ पे उनके पास चले गए, कोई एक टीचर कहीं पे पढ़ा रहा है, वहाँ पे उनके पास चले गए। इंस्टीट्यूट तो डेवलप हुए अभी अगर राइस की बात की जाए तो 2008 में हुआ, ठीक है। सबसे पुराना जो है ना वो एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इस ट्रैक में, ठीक है जी, उसको कोई 30 ईयर्स हो गए हैं पैक में, ठीक है। इससे पीछे तो कुछ भी नहीं था। तो आप ये सारी चीज़ें समझे मेरे भाई, अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो आपका खैर खा है। आपको डेली जो काम दिया जाता है ना, आपने घर जाए करना है। बस एक चीज़ अपने माइंड में फिट कर लें कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होता मैंने आज सोना नहीं है, क्योंकि कल का काम फिर ऐड हो जाएगा। अगर तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 60% मार्क्स के साथ भी आए, मैं गारंटी देता हूं जो बच्चा इस रूटीन पे आ जाएगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दिन बन जाएगा। लेकिन अगर आप 95% मार्क्स के साथ भी आए हैं और लेकिन इस रूटीन पे नहीं चल रहे तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी की सारी गेम जो है वो कंसिस्टेंसी की है, रेगुलरिटी की है। अगर आप में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, देन आपको कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से रोक नहीं सकता। मैं तो एक बात कहता होता हूँ कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप बना सकते हैं, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से रोक भी आप ही सकते हैं, आपकी अपनी ज़ात। बाकी वो अच्छा भला पढ़ता होता था, खाला ने तवीज़ जो है ना वो करवा दिए हैं, पुप्पो ने करवा दिए हैं, मामू ने करवा दिए हैं, वो जिनके होते हैं उन्हीं के होते हैं, करतूत अपने मुंडे से ठीक नहीं होती, ठीक है जी। कोई किसी पे इतना वेला नहीं है कि तावीज़ करवाता फिरे, ठीक है। तो आप जो है ना ये वाली कहानियों से बाहर आएँ। पहले आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, आप पढ़ना छोड़ देते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते। दरमियान में कहानियाँ जो है वो पेरेंट्स की नहीं शुरू हो जाती हैं जी। अच्छा भला होता था, जब पता चला जी मेरा बच्चा CA करने गया है तो फैमिली को ये बात हज़म नहीं हुई, उन्होंने तवीज़ करवा दी है, अब वो बेचारे से पढ़ा ही नहीं जाता। कहानियाँ ये वाली छोड़ दे, कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक खैर करे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें कुरानी आयात हैं, सूरतें हैं, वो सारी पढ़ लें तो अल्लाह पाक इन सारी चीज़ों से महफूज रखता है आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी आपकी एफ़र्ट है, जितनी आप करेंगे उतना आपको रिवार्ड मिलता जाएगा। हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि रिवार्ड रब के पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन रूल है। जब रब ने कोई चीज़ अता करनी होती तो मल्टीप्लिकेशन में अता करता है, जब वापस लेनी होती तो माइनस में वापस लेता है। कभी भी रब ताला जो है ना वो डायरेक्ट किसी से सारा कुछ नहीं छीनता, माइनस में आहिस्ता 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 है। लेकिन जब रिवार्ड देना होता है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, 7 गुना 70 गुना 700 गुना, सुना हुआ है ना। तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में ले आएँ, अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जी वापस। तो एक्सट्रीम वैल्यू के साथ एक एग्जाम्पल देख लो। अब बेटे यहाँ पे मैंने एक डाटा लिखा है, यहाँ पे मैंने एक एक्सट्रीम वैल्यू शो करवा दी, वो कौन सी है? अच्छा एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? देखो बेटे डाटा जो आपके पास मौजूद है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ के दरमियान वेरिएशन कितनी है? 2 2 3 3 की करीब 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। ये देखें ज़रा, 10 है, यहाँ पे 13 है, 7 है, 23 18 20 है, करीब करीब वैल्यूज़ हैं। लेकिन इस पूरे डाटे के अंदर कोई ऑड वैल्यू है, तो ऑड वैल्यू कौन सी है? ये 500, बिल्कुल डिफरेंट हट के, ये होती है एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू लार्जर केस के अंदर भी हो सकती है, एक्सट्रीम वैल्यू स्मॉलर केस के अंदर भी हो सकती है। जैसे कि एक डाटा और लिखता हूँ, 990, 1005 और 1020
975, इस तरह से ये वैल्यू चल रही है और यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास आ जाती है जी 25। अब ये 25 क्या है जी यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है जी। ये लोअर केस के अंदर है कि लोएस्ट वैल्यू आ गई एक्सट्रीम वैल्यू, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू आ गई एक्सट्रीम वैल्यू। क्लियर है जी। इस तरह का अगर डाटा दिया गया है तो वो आपसे कहता है जी फाइंड एवरेज, तो आपने देखना है कि अगर डाटा के अंदर इस तरह की कोई चीज़ है तो आपने क्या करना है जी मीडियन कंप्यूट करना, ठीक है जी। वैसे वो ऐसे देता नहीं है, मीडियन के लिए वो क्लियरली ऊपर मेंशन करेगा कंप्यूट मीडियन, ठीक है जी। लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें जो स्पेशल है कि ये इस एवरेज को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ को डील करती है। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज टाइप डाटा को डील करती है। हार्मोनिक मीन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी तो सबसे सूटेबल एवरेज कौन सी है, हार्मोनिक मीन है। अरिथमेटिक मीन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो सारे केसेस के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो एवरेज है वो आपके पास कौन सी है, अरिथमेटिक मीन। और अगर अरिथमेटिक मीन के अंदर तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन की आइटम्स की इम्पोर्टेंस सेम ना हो तो फिर हम लोग कौन सी एवरेज यूज़ करते हैं, वेटेड मीन यूज़ करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला काम क्या है जी हमारे पास, हमने इस डाटे को अरेंज करना है। तो अरेंज डाटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी जी 7, 7 के बाद 10 के बाद 13 के बाद ओके। अब इसमें से मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन का फार्मूला लगा लें, एक्स टिल्ड n+1 ओवर 2th वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 7+1। 4th वैल्यू, तो 4th वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 18। अब ये देखें 18 क्या है जी, 18 यहाँ पे एक सेंट्रल वैल्यू है जिससे बिलो भी 50% डाटा है और जिससे अबव भी 50% डाटा है। तो इसलिए मीडियन को क्या कहा जाता है, एक पोजीशनल एवरेज है। क्या है, पोजीशनल एवरेज है। ये की पॉइंट भी मैंने आपको करवाया हुआ। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं। कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बच्चे पूछ लें। हम लोग टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, वो कल के लेक्चर में करेंगे, आज हमारे पास टाइम नहीं है। आज मैं आपको ये बात ज़रूर बता देता हूँ कि हम टेस्ट किस तरह से डिस्कस किया करेंगे। फ्राइडे को टेस्ट अपलोड हुआ, सैटरडे को हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे, लेकिन कैसे, सारे का सारा नहीं। 15 MCQs अगर मैंने अपलोड किए हैं या 20 किए हैं तो उनमें से ये 3 या 4 जो आपको डिफरेंट लगें, जो आपने पूछने हों, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके आ जाएंगे और क्लास के अंदर मुझे बताएंगे सर जी इन में हमें प्रॉब्लम आई है, वो मैं आपको करवा दूं। बेटे जो टेस्ट लिया जाता है 1 हफ्ते का तो सिलेबस होता है, उसमें वही कुछ तो पढ़ाया होता है। अगर एक लेक्चर हमने पूरा टेस्ट डिस्कशन पे ही गुजार देना है तो फिर तो हम लोग अपना लॉस कर रहे हैं। उसमें हम लोग 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो टेस्ट डिस्कशन पे दिया करेंगे, 3 to 4 MCQs आपके हुआ करेंगे, कोई किसी के पास होगा, कोई किसी के पास होगा। तो इस तरह से अगर आप मुझसे 7-8 भी समझ ले मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर आप कहें कि सर जी जो 15 आपने अपलोड किए थे 1 से लेके 15 तक सारे एक्सप्लेन कर दें, तो ये मुनासिब नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। आज का लेक्चर यहीं तक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।